काशी से गूंजे नाद घर घर मोदी, हर हर मोदी ने देश में मोदी लहर कायम रखा। परिणाम स्वरूप नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा न केवल अपने दम पर बहुमत पाने में कामयाब रही, बल्कि 3 दशकों में स्पष्ट जनादेश हासिल करने वाली पहली पार्टी बनी। 50 साल तक शासन पर काबिज और 1 दशक से लगातार सत्ता पर काबिज कांग्रेस 2014 में सिमट कर महज 44 सीटों की पार्टी बन गई। यहाँ तक कि कांग्रेस की इतनी भी हैसियत नहीं रही कि उसे नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल हो सके। पहली बार देश ने देखा कि करोड़ों बैंक खाते कुछ महीनों में ही खोले जा सकते हैं, करोड़ों घर कुछ साल में ही बन सकते हैं और करोड़ों घरों तक बिना किसी देरी के गैस सिलेंडर पहुंच सकता है। 282 सीटों के इस आंकड़े ने भाजपा को वह ताकत दी कि वह दशकों से लटके जीएसटी जैसे बिल को पास करवा पाई। जनता ने पहली बार देखा कि देश में करोड़ों लाभार्थियों तक बिना किसी भ्रष्टाचार के दिल्ली से पैसा पहुंच सकता है। और भाजपा ने इस दौरान उस ढांचे की नींव रखी जिसमें आगे अनुच्छेद 370, राम मंदिर और सीएए जैसे मुद्दों को लेकर इमारत तैयार होनी थी। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। 1 जून के बाद देश को 4 जून का बेसब्री से इंतजार होगा। यही वो तारीख होगी जो बताएगी कि देश की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठा हुआ है। पीएम मोदी और भाजपा सरकार की लोकप्रियता के बयार में एक बार फिर विपक्ष बहा है, कुछ बदलाव के संकेत हैं। राजनीति में तारीखों का बड़ा महत्व होता है और इन्हीं तारीखों में अगर 10 साल पीछे चले, इसी महीने में 16 मई 2014 को 16वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। 10 साल पहले 16 मई 2014 को सुबह 11 बजे ही यह साफ हो गया था कि सत्ता का जो पासा है वो पलट चुका है। सत्ता एक परिवार के हाथों छीनने जा रही है। देश का प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक परिवार की दया दृष्टि से नहीं, बल्कि जनता की मर्जी से चुना हुआ एक साधारण पृष्ठभूमि का व्यक्ति बनने वाला है। 16 मई 2024 का वह दिन जब 16वें लोकसभा चुनाव के परिणाम दोपहर तक घोषित हुए, तो भाजपा को ऐतिहासिक विजय का ताज जनता ने पहना दिया था। बीजेपी पहली बार अपने दम पर स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए 282 सीटों तक पहुंच चुकी थी। हालांकि अटल युग में भी बीजेपी सत्ता के शीर्ष तक पहुंची थी, लेकिन अपने दम पर 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी। 2004 के बाद से 10 साल तक सत्ता से बाहर रहने वाली बीजेपी ने 2013 में घोटालों और भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में पेश किया था। उनके करिश्माई व्यक्तित्व ने जनता में मोदी लहर चला दी। मोदी ने खुद के लिए गुजरात के बड़ोदरा के साथ वाराणसी को चुनाव क्षेत्र के रूप में चुना और जनता ने न सिर्फ उन्हें बल्कि एनडीए को भारी बहुमत से जिताकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना तय कर दिया। काशी से गूंजे नाद घर घर मोदी, हर हर मोदी ने देश में मोदी लहर कायम रखा। परिणाम स्वरूप नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा न केवल अपने दम पर बहुमत पाने में कामयाब रही, बल्कि 3 दशकों में स्पष्ट जनादेश हासिल करने वाली पहली पार्टी बनी। 2014 के लोकसभा चुनाव की एक और खास बात रही कि लगभग 50 साल तक शासन पर काबिज और 1 दशक से लगातार सत्ता पर काबिज कांग्रेस 2014 में सिमट कर महज 44 सीटों की पार्टी बन गई। यहां तक कि कांग्रेस की इतनी भी हैसियत नहीं रही कि उसे नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल हो सके। ऐसी शर्मनाक हार के बारे में कांग्रेस के किसी भी नेता ने शायद ही कभी सोचा। भाजपा ने भी जनता से मिले इस बहुमत का बखूबी इस्तेमाल किया और अगले 5 सालों में वह मूलभूत परिवर्तन देश में कर दिखाए जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। पहली बार देश ने देखा कि करोड़ों बैंक खाते कुछ महीनों में ही खोले जा सकते हैं, करोड़ों घर कुछ साल में ही बन सकते हैं और करोड़ों घरों तक बिना किसी देरी के गैस सिलेंडर पहुंच सकता है। 282 सीटों के इस आंकड़े ने भाजपा को वह ताकत दी कि वह दशकों से लटके जीएसटी जैसे बिल को पास करवा पाई। जनता ने पहली बार देखा कि देश में करोड़ों लाभार्थियों तक बिना किसी भ्रष्टाचार के दिल्ली से पैसा पहुंच सकता है। 5 साल में ही रामलला के मंदिर का फैसला आ सकता है। भाजपा ने इस दौरान उस ढांचे की नींव रखी जिसमें आगे अनुच्छेद 370, राम मंदिर और सीएए जैसे मुद्दों को लेकर इमारत तैयार होनी थी। भाजपा ने इन 5 साल का इस्तेमाल देश को मजबूत करने में किया है। साथ ही वह इस दौरान ऐसी एक चुनाव जिताऊ मशीन बन गई जिसके आगे विपक्ष धराशायी हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम इन सभी बातों पर मुहर लगाते हैं कि भाजपा का जो पहला कार्यकाल था वह अभूतपूर्व बदलाव वाला रहा। इसकी पुष्टि 23 मई 2019 को 17वीं लोकसभा परिणामों ने कर दी। पहली बार भारतीय लोकतंत्र में कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी ने 300 का आंकड़ा पार किया। भाजपा को 330 सीटें मिली। हर चुनाव को पीएम मोदी की लोकप्रियता का लिटमस टेस्ट बता देने वाले वामपंथी और लिबरल गैंग के मुंह पर भी इन परिणामों ने ताले लगा दिए। जहां भाजपा को 2019 में एक बार फिर बड़ा बहुमत मिला, तो वहीं कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष की जो हालत है वो उसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ। कांग्रेस ने 5 सालों में मात्र 8 सीटों की बढ़त हासिल की। वह 2014 में जहां 44 पर रही थी, वही 2019 में वह इससे 8 सीट बढ़कर 52 पर पहुंची।
लेकिन 2024 से भी बड़ा झटका 2019 में कांग्रेस को तब लगा जब उसके बड़े नेता राहुल गांधी को अमेठी में भाजपा नेता स्मृति ईरानी के हाथों हार झेलनी पड़ी। 2014 और 2019 में बड़ी जीत हासिल करने के बाद 2024 में भाजपा ने लक्ष्य रखा कि वह इस बार 370 का जो आंकड़ा है वो लोकसभा में पार करेगी। इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा 10 साल के शासन पूरे कर रही है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जैसा माहौल 2013-14 में कांग्रेस के 10 वर्षों के शासन के बाद बना था वह इस बार नहीं दिखता। न ही कोई भ्रष्टाचार के मामले भाजपा सरकार के सामने टिके, न ही देश में जन लोकपाल बिल जैसा कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है। यहाँ तक कि जनता भी भाजपा से संतुष्ट है और राजनीतिक पंडितों की भाषा में जिसे फटिग फैक्टर यानी जी उब जाना करते वह भी इस सरकार के खिलाफ नहीं दिखता। 24 अकबर रोड में श्रद्धा रखने वाले कुछ इक्का दुक्का जो पत्रकार और कथित राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्हें छोड़ दिया जाए तो अधिकांश लोगों का अनुमान है कि भाजपा और नरेंद्र मोदी एक बड़ी जीत के साथ फिर से दिल्ली में वापसी कर रहे हैं। भाजपा अपनी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है इसकी बानगी हाल ही में बंगाल में अमित शाह के दिए गए एक भाषण में स्पष्ट दिखती है। अमित शाह ने बंगाल में आयोजित एक जनसभा में कहा कि देश में 380 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। इन 380 सीटों से पीएम मोदी 270 सीट पाकर बहुमत का आंकड़ा पार कर रहे हैं। आगे की जो लड़ाई है वो 400 पार करने की है। कुल मिलाकर यह साफ है दिखता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने अपना प्रभाव कायम रखा है। विपक्ष के सभी बार खाली जा रहे हैं, फिर भी अंतिम परिणाम क्या होगा इसका पता तो 4 जून 2024 को देश में पता चलेगा।